कोरोना संक्रमण के इस दौर में कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही सरकार पर उंगलियां उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बाजार में दवाइयों की समस्या हो गई है, वहीं जो हॉस्पिटल्स हैं वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरह की बर्ताव उनको मरीजों के साथ दिखानी चाहिए वो बर्ताव वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये वक्त है राजनीति न करने का, बल्कि सामाजिक और लोगों से जो सुरक्षा का दायित्व है उसको निभाने का। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मेयर और डिप्टी मेयर राजधानी रांची में राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मोहल्लों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी चाहिए और मास्क और अन्य चीजें वितरण करनी चाहिए। माननीय मेयर महोदय, डिप्टी मेयर महोदय, ये लोग राजनीति करना छोड़ करके जो जनता के हित के काम है इस कोरोना काल में, जैसे पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य तीव्र गति से चलाया जाए और इस प्रकार की कागजी कार्रवाई को किस प्रकार से जनता को सहूलियत दिया जाए, इस दिशा में काम करें, न कि सिर्फ डेली जो है राजनीतिक बयानबाजी में अपने समय को जाया करें। वहीं उन्होंने अपनी ही सरकार पर जिस तरह की लापरवाही का आरोप इंगित करते हुए ध्यानाकृष्ट किया है कि सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारे। कि झारखंड की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है और लोग कर्मचारी हैं जो ईएसआई में इन्वॉल्व हैं। आज व्यवस्था के दृष्टिकोण से सरकारी, गैर सरकारी सभी अस्पतालों में ईएसआई का कैशलेस ट्रीटमेंट, उसको मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उसको लागू करवाया जाए, जिससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में लोग भर्ती हो जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल वाले ईएसआई के इनरोलमेंट को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो पहले पैसा जमा करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। अभी विपदा की घड़ी है, इसमें सबको आगे आकर के मदद करनी चाहिए। और मैं चूँकि सरकार में शामिल दलों में एक दल का प्रवक्ता हूं आधिकारिक रूप से, और मैं आपके माध्यम से भी सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं। मैंने इस बात को मंत्री महोदय के सामने भी रखा है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर तत्काल संज्ञान ले। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने लगे तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना लाजमी होना चाहिए। जिस तरह की महामारी का प्रकोप झारखंड झेल रहा है और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं की कुव्यवस्था कहीं न कहीं सरकार की विफलता की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी
हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।